नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आज का विषय जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही गहन विषय है कि भारत और चीन का आपसी सौहार्द कैसा रहेगा और 2077 अभी जो प्रमादी नामक सम्मत चल रहा है यह किस प्रकार से भारत के ऊपर अपना प्रभाव रखेगा। 2077 विक्रमी नामक सम्मत चल रहा है और प्रमादी इस सम्मत का नाम है। इस सम्मत का निवास वैश्य के घर में है और जिसके कारण भारत की व्यापारिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को इस साल मिलता रहेगा। वहीं पर अगर दर्शकों बात करें कि भारत की जन्म कुंडली इस वर्ष के बारे में क्या कहती है कि कैसी रहने वाली है भारत की स्थिति, और साल 2020 अभी तक लगभग आधा साल बीत चुका है और आधा साल अभी बाकी है। तो अभी जो जून तक का समय है वो बिल्कुल ही एक अच्छे तरह से नहीं माना जा सकता कि एक अच्छा समय बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस समय में भारत को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ना कि बल्कि पूरे विश्व को ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब प्रश्न यह है कि अभी बचा हुआ यह साल 2020 किस प्रकार से रहने वाला है भारत देश के लिए, और अभी जो चाइना के साथ विवाद चल रहा है उसका किस प्रकार रहने की संभावना है। क्या चाइना के साथ अभी विवाद और बढ़ सकता है और भारत और चीन के बीच में 2020 का समय अभी जो रह रहा है वो कैसा रहने वाला है। दर्शकों, बात करें प्रमादी नामक सम्मत की, तो इस सम्मत का जो फल है इस समय में सभी देशों के बीच में एक उद्वेष की भावना उत्पन्न होगी। भारी उथल पुथल का सामना सभी देशों को करना पड़ सकता है। भारत में 5 ग्रहण इस साल में लगने वाले हैं। यह भी कोई अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं इशारा करती है यह भी भारत के लिए एक कठिन समय हो सकता है। 5 ग्रहण एक साथ एक वर्ष में आना अपने आप में एक चिंता का विषय हो जाता है। और वहीं पर अगर बात करें भारत की कुंडली की, तो इस साल प्रमादी नामक जो सम्मत है इसके ऊपर काल सर्प योग की छाया बन रही है, अर्थात कुलिक नामक काल सर्प योग और शेषनाग नामक काल सर्प योग कहीं ना कहीं भारत की चिंताएं बढ़ा सकती हैं और चाइना के साथ विवाद अभी तो थमता हुआ नजर नहीं आएगा, ऐसा भारत की जन्म कुंडली के द्वारा प्रतीत हो रहा है। कुलिक काल सर्प योग और शेषनाग काल सर्प योग ये 12 प्रकार के काल सर्प योगों में से 2 मुख्य रूप के काल सर्प योग है, जिनका प्रभाव किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ये बिगाड़ सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि इस वैश्विक महामारी के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो चुकी है, लेकिन भारत देश का नेतृत्व एक कुशल नेता के हाथ में होने के कारण
काफी हद तक भारत में स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि कुछ एक मुद्दों पर भारत को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता भी होगी, जैसे कि इकोनॉमी सेक्टर और शेयर मार्केट संबंधित स्थानों पर भारत को आर्थिक कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। प्रमादी नामक संवत का यह फल है जो अभी 2020 चल रहा है। यहां पर 2020 में भारत की स्थिति और कमजोर जा सकती है, यानी कि इकोनॉमी अभी और डाउन जाने के संकेत बन रहे हैं। हालांकि साल के अंत तक आते आते कुछ सुधार इकोनॉमी में देखने को अवश्य मिल सकता है। वहीं पर अगर बात करें तो इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बारे में, कि दोनों देशों के बीच में जो आंतरिक विवाद चल रहा है उसके बारे में 2017 प्रमादी नामक संवत क्या कहता है। प्रिय भक्तजनों, भारत और चाइना के बीच का जो विवाद है लगभग बहुत पुराना है, लेकिन 2020 में अभी यह विवाद एक बार फिर से बढ़ रहा है और कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि विवाद काफी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन यहां पर ज्योतिष कहता है कि अभी दोनों देशों के बीच में तनातनी इस प्रकार से रहेगी और आने वाले समय में यह तनातनी जाकर के कम होगी। लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जाकर के तनातनी कम हो सकती है। तो प्रिय भक्तजनों, आशा करते हैं कि स्थिति सामान्य रूप से रहे और अभी 2020 में तूफान, ग्रहण, वैश्विक महामारी न जाने संसार ने कितना ही कुछ देख लिया है। तो उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भारत देश के लिए आने वाले जो 2020 के बचे हुए महीने हैं उनमें सुख शांति लेकर के आए और कल्याण भारत देश का हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रिय भक्तजनों, आशा करते हैं आप सभी को आज का यह अंक बेहद पसंद आया होगा। अगर अंक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता की। माता रानी आप सभी भक्तजनों का कल्याण करे।